नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ, देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन का ये वॉल्यूम 3 का नया बुक आ गया है जो कि बिहार भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसके लिए यह प्लेटफॉर्म का बढ़िया टेस्ट सीरीज आ गया है, उसके साथ डिस्कशन भी दिया गया है। और देखिए टेस्ट सीरीज कितने हैं, इसमें पूरे 20 सेट हैं। तो फटाफट बाज़ार जाइए और ये बुक को ख़रीद के लाइए और 20 सेट को फटाफट बनाइए, क्योंकि पुनर्परीक्षा 2024 जो है अगस्त महीने से स्टार्ट होने वाली है। 7 से लेकर 28 तक ये कंप्लीट होगी। तो और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब आप बुक खरीदना नहीं भूलिएगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज नंबर हमारा ये वीडियो में है 2। इससे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 को कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे विजिट करने पर आपको अवेलेबल है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या और भी प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, टेस्ट सीरीज जो है 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 100। तो चलिए, टेस्ट सीरीज नंबर 2 अब स्टार्ट होता है, जो कि बिहार पुलिस के लिए है। देखिए आगे आपका टेस्ट सीरीज 4 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 2। तो पहला प्रश्न है सेट नंबर 2 का, क्या प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो चलिए याद रखिए किसके द्वारा प्राप्त होती है, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ये आपको 10th क्लास के आपके ये फिजिक्स के बुक में है, आपको साइंस के बुक में फिजिक्स का जो चैप्टर होगा उसमें आपको मिलेगा प्रेरित धारा की दिशा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, दाएं हाथ के नियम द्वारा फ्लेमिंग का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना यूनिट खर्च होगा, वो होगा 5 यूनिट खर्च होगा। आप बनाइएगा तो ये आएगा ऑप्शन में से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर 5 यूनिट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों, आपने एक बार गौर किया कि ये सभी आपके साइंस के प्रश्न या सेट से स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके सभी ये 10th लेवल के प्रश्न हैं। तो इसका कारण क्या होता है, वो होता है चाल का भिन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का कारण होता है चाल का भिन्न होना। एक समान वृत्तीय गति में वेग जो है सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित होते हैं, वो संबंधित होते हैं अपने एक दूसरे के लंबवत पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत पर। निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है गुरुत्वा के अंतर्गत जो है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, या कौन सा ग्राफ वो ग्राफ प्रदर्शित करता है, वो है आपका ए नंबर ग्राफ जो है प्रदर्शित करता है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के किन कण द्वारा जो है गति करती है, जो माध्यम के कण जो है किस प्रकार की गति करती है अनुप्रस्थ तरंग में, वो करती है दोस्तों लंबवत दिशा में, संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई एक विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, वो होगा किसी छड़ के चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8वां प्रश्न है, तो इसके परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, सत्य है। और इस चुंबकीय क्षेत्र रेखांक बंद वृत्त होती है, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित जो है 60 कार्बन परमाणु होते हैं, वो होते हैं दोस्तों 12 पंचभुज और 20 आपके षष्ठभुज में होते हैं 60 कार्बन परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। C60 अणु में 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं कार्बन परमाणु। नेक्स्ट आपका देखिए मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते रहिए, उसके बाद हम लास्ट में इसको आंसर आपको बता देंगे कि कितने आपका सॉल्व हुए, कितने सत्य सही है, कितने गलत हैं। 13वां प्रश्न आपका इंग्लिश के 10th लेवल की इंग्लिश प्रश्न आपको मिलेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक का स्थान आपका दिया हुआ है। द ग्रेट लीडर इज नो मोर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द ग्रेट लीडर इज मोर, ये होगा एटला, क्या होगा एलास, ALAS एलास, द ग्रेट लीडर इज नो मोर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, इसका मीनिंग चुनना है द लॉयन शेयर, ये आइटम का लॉयन शेयर का क्या होगा, वो होगा द लार्जेस्ट पोर्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आइटम का अप्रोप्रिएट मीनिंग ये है आपका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द विंड ब्लो सो ब्लैंक्स एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैरसी, क्या होगा फैरसी,
यानी क्या होगा दोस्तों, FIRCELY फायरिसली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा जो मीनिंग है वो गलत है, रॉन्गली है, वो आपका गैजेट। क्या है, गैजेट जो है ऐसे नहीं लिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी आपका जो है ट्रू है, ये सभी गैज्यू सब सही है। ही इज़ रीडिंग ए बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। इसका जो राइट आंसर होगा, बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ये एक्टिव से पैसिव में आपका यही बदलाएगा दोस्तों ग्रामर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अ स्टोरी ऑफ ए इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, इसका वन वर्ड में करना है, एक शब्दों की एक शब्द इंग्लिश में उसको कहते हैं, वो होगा ऑटोबायोग्राफी, उसे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि उससे समानार्थी शब्द बताइए। इंटरफेयर का इसका समानार्थी ऑब्स्ट्रैक्ट, क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यह एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का, हॉलो का एंटोनिम क्या होगा सॉलिड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में त्रुटि पूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन कीजिए। आपका हिंदी के ग्रामर से प्रश्न आ गए। तो वीर सैनिक कहते हैं कि हम विरोधी शत्रु का नाश करेंगे, तो त्रुटि वर्ड कौन सा है, त्रुटि वर्ड जो है दोस्तों वो होगा कि हम विरोधी शत्रु जो है वो का त्रुटि वर्ड है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, यह प्रसिद्ध उक्ति है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह उक्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका 10th क्लास के हिंदी के बुक का है, बिहार बोर्ड के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का परिवाची शब्द है, निम्नलिखित में से वायु का परिवाची शब्द वो है आपका अनिल जो है वायु का परिवाची शब्द है, ना ही अनल तो आपका आग का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है, तैरने की इच्छा उसे क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द, वो होगा आपका तितिर्सा, तैरने की इच्छा तितिर्सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है, चिरंतन का विलोम शब्द होगा वो होगा आपका नश्वर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का सी। इनमें से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, सबसे शुद्ध जो शब्द वो कौन सा है, 26वां प्रश्न, वो है आपका तिरस्कार, ये आपका सही लिखा हुआ है दोस्तों, बाकी ये सभी गलत लिखा हुआ है, शुद्ध यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है तिरस्कार। विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि हैं, तो विद्यापति जी का संबंध वो है मैथिली से दोस्तों, ये आपका हिंदी के प्रश्न है, मैथिली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, जो दंड पाने योग्य है वो होगा दंडनीय, ये इस वाक्यांश के लिए सही शब्द दंडनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपको जो है सत्य है उसका चुनाव करना है 29वां प्रश्न का। तो यह जो अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह सत्य कथन है। यह अधिनियम को भारत और म्यांमार सरकार के 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, यह सत्य है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था, नहीं दोस्तों ये गलत कथन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य होगा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 30वां प्रश्न है, 42वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, वो पारित किया गया था 1976 ईस्वी में, 30वां भले 42वां संवैधानिक संशोधन जो है 1976 ईस्वी को हुआ था। 30वां प्रश्न है 42वां जो है वो, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है वो है 15वां, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संख्या था, वो है नहीं था पूछा है, तो वो है आपका योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था था, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 प्रश्न का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 इसका अनुच्छेद है दोस्तों, राज्य के जो भारत का जो राज्य है उसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करना, आर्टिकल जो है 44 का यही पर्पस है, उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म जो वित्त संस्थानों की संविनियता से संबंधित आयाम क्या है, उससे संबंधित आयाम है दाता निधि पर निर्भरता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एसपीजी बैंक लीकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से किया, किसने किया था, वो किया था नाबार्ड ने, किसने, नाबार्ड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड।
भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष शुरू की गई या शुरू किया गया था? 1979 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1979, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना गया है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए गए थे शेर शाह सूरी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास राजकवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 का नेतृत्व किया? कौन से नेता थे बिहार के? वो उनका नाम था कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार से 1857 का नेतृत्व किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है? वो है आपका अर्जेंटाइन जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी आपका सही सुमेलित है। चैल्कोपाइराइट, मैग्रोटाइट, स्मिथोसाइनाइट, यानी अर्जेंटाइट जो है आपका फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच पेपर पर जो तरल नमूने की एक बूंद डाली गई तो यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना निम्न में से कौन सा होगा? वो तरल नमूना जो होगा वो होगा सोडियम बायोकार्बोनेट का घोल होगा उन तरल नमूना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा धातु जो है वर्ग धातु घनात्मक गुण को बढ़ाते हुए क्रम को दर्शाता है? वो है पहले लीना करे रब से फरियाद, यानी लीना है आपका लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रेवेनियम, स्कैंडियम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में सत्य कथन का चयन करें, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? वो है आपका धातुएं अर्धचालक को भांति व्यवहार करती है, सत्य है। स्टील एक मिश्र धातु, ये भी सत्य है। धातु इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, ये भी सत्य है, यानी उपरोक्त में से सभी निम्न में से जो है सत्य कथन है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 किस प्रकार का लवण है? वो है आपका मिश्रित लवण, कौन सा? मिश्रित यानी मिक्स लवण है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है डाइवरे नाइडर ने प्लेटिनियम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया, किसने? डोबे राइनर ने। और तत्वों के समान तरीके की खोज की जिससे तत्वों का आवर्त सारणी का विकास हुआ। और दूसरा क्या है? JWL डाइवर नाइडर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। तो इसमें से जो सत्य कथन है वो आपका दोनों सत्य कथन है दोस्तों, 47 में जो दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्राकृतिक सूत्र है, एक दूसरी तरफ अम्ल है, तो क्या होगा? नींबू क्या होगा? वो नींबू का जो है साइट्रिक अम्ल है, इस अम्ल प्राकृतिक सूत्र। बिच्छू बूटी के चुभने वाले जो है आपका मेथेनोइक अम्ल है। टमाटर जो है एक्जेलिक अम्ल है, यानी कि आपका बी, ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। एक का बी, 2 का ए और 3 का सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? उसका नाम है तितली। क्या है? तिल्ली जो है आपका जो है अंग जो है आपका प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तिल्ली, हम तितली पढ़ती हैं, तिल्ली इसका राइट आंसर है। तो देखिए अभी मैथ के प्रश्न है, मैथ के सॉल्व कीजिएगा। 57 प्रश्न, 58 प्रश्न तक आपके मैथ है। 59वां प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 59वां प्रश्न है और कौन सा जो है आंदोलन उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? सही काल में दर्शाना है, तो पहला है आपका चंपारण हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा अहमदाबाद मीट हड़ताल, यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा खेड़ा आपका हो जाएगा, यानी 2। उसका लास्ट में रोलेटेड के विरुद्ध, यानी कि 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 59 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INA, इसका पहला कौन सा पहला यूरोपीय, भारतीय नहीं यूरोपीय पूछ रहे हैं, वो है जॉर्ज यूले, याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। यूम इसका स्थापना किए थे। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? वो है चीन की। किसकी? चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन, यानी ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय महिला हैं, ग्रैमी जीते हैं वो, उनका नाम है तानवी शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सबसे लास्ट बार राष्ट्रपति शासन लगाया था 7 मार्च 2005 को लास्ट बार राष्ट्रपति शासन, यानी ऑप्शन नंबर इसका
इसका सी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन से हैं? तो पहले कौन थे? वो थे जगजीवन राम थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? वो आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। और कब का वो किया गया था? 1961 में शिखर सम्मेलन का आयोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 66वां प्रश्न। वो आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक बीमा में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है? वो होती है विनिर्माण द्वितीयक में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा होता है प्राथमिक घाटा के साथ ब्याज भुगतान दोनों होता है, प्लस प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना, उत्पादन का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? वो स्थित है पटना में। कहाँ? पटना में गुल्लक बच्चा बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है? उसकी भौगोलिक स्थिति जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? कम से कम वो 1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है युवावस्था में बच्चों में दिखाई देती है, लड़कों में। वी टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्वालिफिकेशन में से निम्न में से कौन सा एक जो समूह जो शामिल नहीं है? 74वां प्रश्न। वो शामिल नहीं है कोलेन काइमा, यानी कौन सा सोचिए दोस्तों? वो है प्रोटोजोवा। 74 प्रश्न वह है प्रोटोजोवा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक जो पौधों का कठोर एवं दृढ़ बनाता है? वो बनाता है स्क्लेरेन काइमा, जो है पौधों को कठोर एवं दृढ़ बनाता है। ऐसे बायोलॉजी के हैं प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पुलकेसर। क्या कहता है? पुलकेसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 76वां प्रश्न का। डीएनए अणु के थाइमीन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में किससे जुड़ा होता है? उस तत्व वो जुड़ा होता है एडेनिन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिरा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुस शिरा और अन्य शिरा में क्या अंतर होता है? 78 प्रश्न में वो अंतर होता है कि फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, यही अंतर है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एम्बेलिका अपोन्सिलेसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? उसका नाम है आंवला। भारतीय नाम उसका नाम है आंवला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 79 का। नेक्स्ट है आपका 80 का, ये आपका मिला कर लीजिएगा, बनाइएगा। ये होगा ऑप्शन नंबर डी V1 V2 V3, सबसे बड़ा V1 होगा। यह सभी आप मैथ के प्रश्न रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हम लोग चलिए आपका 89 प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकड़ी जलपट्टी को क्या कहते हैं? उस सकड़ी जलपट्टी को कहते हैं जलमड्रू मध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो कि शांति घाट आंदोलन जो बाबा आमटे के द्वारा है, यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? प्रयुक्त सामान्य शब्द उष्णकटिबंधीय मानसून। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है। ऑप्शन डी। 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भारत भारती के लेखक कौन है? उसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? इसका संबंध जो है म्यांमार से, गोल्डन रॉक पैगोडा का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है? वो अध्यक्ष घोषित किया है भारत को। किसको? भारत को, अपना देश इंडिया को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ी है? वो बढ़ा है दोस्तों 2.44% जीवाश्म ईंधन क्षमता। 14वां राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया गया है? 14वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया दोस्तों
25 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के केवा नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वो नियुक्त किए गए हैं 26वां नौसेना प्रमुख कौन है? वो हैं, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला 6G डिवाइस वो जो किया गया है जापान देश में लॉन्च। 6G हमारे देश में अभी 5G चल रहा है दोस्तों, बाकी जापान में जो है वो आपका 6G लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 100 प्रश्नों वाला ये बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म का सेट समाप्त होता है दोस्तों, पूरे 100 प्रश्न। लेकिन हाँ, जो आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के प्रश्न छूट गए हैं वो आप सॉल्व कीजिए, खुद से कॉपी कलम लेकर घर पे बैठिए और सॉल्व करते जाइए, कितने आपने सही बनाए कितने आपके गलत बनाए। तो ये रहा आपका आंसर की। तो आंसर की से आप मिलान कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ आप जो सॉल्व कीजिएगा मैथ और रीजनिंग के सेट को सॉल्व कीजिएगा, आप मिलान करते जाइएगा। तो दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 3 में लेकर मिलेंगे, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो री एग्ज़ाम होने वाली 2024 उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।